हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खुश होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो न्यू मून ब्लेसिंग्स को लेकर है। सो आज न्यू मून है तो हम देखेंगे कि न्यू मून पे आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपको क्या क्या जानने की ज़रूरत है। तो गाइज़ मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि मून से रिलेटेड, चाहे न्यू मून हो चाहे फुल मून हो, तो मून से रिलेटेड मैं जब भी कोई रीडिंग डाला करूँ तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि मून हमारे इमोशंस का प्रतीक होता है और हमारे लाइफ चेंजेस का प्रतीक होता है। तो अगर मून में कोई चेंजेस आते हैं, या तो वो फुल मून हो सकता है या वो न्यू मून हो सकता है, तो ऑब्वियसली आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके इमोशंस या आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने दो पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो आपको इनमें से देख लेना है कि आपके नाम का जो भी फर्स्ट लेटर है, आपके नाम का जो इनिशियल है, वो जिस पाइल में भी आपको देख लेना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या फिर जिनके जो नाम की इनिशियल्स है वो ADEHILMPQTUX और Y से स्टार्ट होते हैं जिनके नाम, तो देखते हैं उनके लिए न्यू मून पर क्या खास ब्लेसिंग्स होने वाली हैं। तो देखते हैं, इसे हम यहाँ रख देते हैं। सो लेट्स सी, हम एनर्जी और ऑरेकल से देखेंगे सबसे पहले। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। आज मैं इसके बाद एक अलग रीडिंग में डालूंगी, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, कुछ खास होने वाला उस रीडिंग में। तो देखते हैं। देखते हैं। इतना साइड कार्ड्स नहीं चाहिए, मुझे 1 कार्ड एट अ टाइम। Okay, we have community number 7. What more do we have? Okay, we have adjacent possibilities 24. What more do we have? ओके, मैं पहले कार्ड निकालूंगी, प्लीज़ कार्ड को स्किप ना कीजिएगा, मेरी एनर्जी एक्सचेंज के काम आती है। रेस्ट एंड रीजनरेशंस। ओके, नंबर 19। ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे हम इन्हें। इस टाइप से करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई द कमिंग कार्ड। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, हम पहले कार्ड निकालेंगे आज। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो कुछ इस तरह की आ रही है कि आप जो है, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को ब्रेक देने वाले हैं। ठीक है, आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को ब्रेक देने वाले हैं। तो ब्रेक कैसा? जैसे आपके मन में बहुत से प्लानिंग्स चल रही थी, बहुत से उतार चढ़ाव चल रहे थे,
बहुत से आइडियाज़ चल रहे थे कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो आप क्या करने वाले हैं, अब आप थोड़े अपने आप को रेस्ट देने वाले हैं, अब अपने आप को थोड़ा सा स्पेस देने वाले हैं, एक अपने आप को ब्रेक देने वाले हैं। क्यों ब्रेक देने वाले हैं? ये चीज़ एनालाइज करने के लिए कि जो आप सोच रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितने परसेंट है, मैं सही सोच रही हूँ या मैं गलत सोच रही हूँ, और उसका मेरे फॉर्चून, मेरे फ्यूचर में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, और देखते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप जितना एफर्ट कर सकते थे आप कर चुके हैं। स्कॉर्पियस एनर्जी, ठीक है। बैंडेंस, देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो स्पेशल साइंस है, स्पेशल जी रीडिंग है वो स्कॉर्पियोस के लिए है, वृश्चिक राशि वाले हैं। यहाँ पे फायर साइन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ओके, यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, खासकर टॉरस, वृष राशि, जो वृषभ राशि होती है उसकी भी यहाँ एनर्जीज़ है। ठीक, यहाँ पे जो कुछ खास नंबर हो सकते हैं वो आपके लिए 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है। 10 नंबर यहाँ पे मेजर नंबर है, तो 10 नंबर को देख लीजिए। और 10 नंबर इज़ आर नंबर ऑफ कंप्लीटनेस। ठीक है, कंप्लीटनेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग ला रहा है? न्यू मून आपके लिए ये ब्लेसिंग ला रहा है कि आपने जो मेहनत करनी थी ना, अब वो कर ली है। तो अब न्यू मून आपके लिए ना उस मेहनत का रिजल्ट ला रहा है। ठीक है, उस चीज़ का फल रहा है। जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है अब तक, जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते आए हो और अब तक उसको वेट करते आए हो। ठीक है, जैसे होता है ना, हम कहीं पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अब जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर चुके हो ना उसका अब फाइनली आपको रिवार्ड मिलने वाला है। तो न्यू मून आपके लिए गुड न्यूज़ है। न्यू मून आपके लिए जो है रिवार्ड्स ला रहा है, आपके एफर्ट्स का रिवार्ड्स लाने वाला है, जो एफर्ट्स आप तक देते आए हो। और वो एफर्ट्स अब आप खुद भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। लगता है आप वो मेहनत, वो जो हार्डवर्क है वो करते करते थक चुके हो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो पता नहीं ये मेरी मेहनत ख़राब ना चली जाए, तो आप क्या कर रहे हो, खुद को रेस्ट देने वाले हैं। आप जो कर रहे थे, जो भी आपके दिमाग में चल रहा था, आप जिसके लिए एफर्ट्स डाल रहे थे, जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ इन्वेस्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है। यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति किसी पर्सन के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा था कहीं ना कहीं, जैसे कि अपने सारे इमोशन इन्वेस्ट कर देगा कि हाँ क्यों, क्योंकि उसको पता है इससे मेरा फ्यूचर है कहीं ना कहीं। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, उसको शायद अब तक इसको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहे। बेसिकली यहाँ पे मुझे लोग ये भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी काम में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ लोग डॉक्टर्स हैं तो अपनी क्लिनिक्स में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने वर्क में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मनी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सेविंग्स में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत दिखाई दे रही है कि आप ना कहीं ना इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत दिनों से आप उस पर एफर्ट डाल रहे थे कि ये चीज़ बनी रहे और उसका मुझे एक दिन रिजल्ट मिलेगा ज़रूर, इस उम्मीद में आप बार बार वर्क कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, आपको अब तक वो रिवॉर्ड्स मिले नहीं, आपको उस चीज़ के रिजल्ट दिखाई नहीं दिए। तो अब क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने आप को रेस्ट पीरियड में डाल देंगे। ठीक है, या तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने आप को रेस्टिंग में डाल चुके हैं, ब्रेक ले चुके हैं। ठीक है, और अब तक वो ब्रेक पे चल रहे हैं। जैसे होता है ना कि अब मुझे खुद को रोक लेना चाहिए। जैसे जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं उसके बाद में हमें खुद नहीं पता होता कि हम किस हद तक उस चीज़ पे एफर्ट डाले जा रहे हैं और हमें अपनी हदें पता नहीं होती। एक दिन हमें रियलाइज़ होता है, जैसे कि हम कुछ काम कर रहे थे, फिर एक दिन हमें रियलाइजेशन होता है कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, मुझे इतना भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे चीज़ों के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे ज़रूर से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, आपने क्या करा है, खुद को एक ब्रेक दिया है, खुद को एक रेस्ट दिया है कि नहीं अब मुझे सिर्फ पॉजिटिव रहना है, जो होगा मेरी किस्मत में मुझे मिल जाएगा। मैं ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मतलब मैं मेहनत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या था, आप पहले भेड़ चाल चल रहे थे, आप तो जल्दबाजी कर रहे थे, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी क्यों नहीं मिल रहा। और जो वो चीज़ नहीं मिल रही थी ना, तो आप रो रहे थे, आपके दिल में दर्द हो रहा था। यहाँ पर मुझे हर फील्ड ऑफ एरियाज़ में दिखाई दे रहा है कि हाँ, मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप्स का भी दिखाई दे रहा है मुझे, लोगों की मैरिड लाइफ्स, लोगों की फैमिली लाइफ्स, लोगों की पर्सनल लाइफ्स, लोगों की एजुकेशनल मतलब प्रोफेशनल लाइफ, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखाई दे रहा है, जॉब लाइफ में भी दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल लाइफ में भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि उसकी लाइफ चाहे किसी भी फील्ड में हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से एफर्ट डाल रहा था और वो एफर्ट डालते डालते ना थका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वो हो गया है कि मुझे लगता है खुद को ब्रेक, अपने आप को वो एनालाइज़ कर गया है और सोच रहे हैं कि ना मुझे खुद को ब्रेक देना चाहिए। मैंने शायद इस चीज़ में इन्वेस्ट कर करके ना अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस देना ख़त्म कर दिया, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना ख़त्म कर दिया, मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना बंद कर दिया, मैंने अपने लव वंस को टाइम देना बंद कर दिया या उनके लिए कुछ करना बंद कर दिया। अपने जो दिमाग, अपना जो गुस्सा है वो दूसरों पर उतारने लगे, मतलब अपना एफर्ट कर करके
करके दिमाग में इतना स्ट्रेस भर लिया कि वो स्ट्रेस कहीं और उतरने लगा, फिर लोगों से बिगड़नी शुरू हो गई, अपने दोस्तों से बात नहीं करी। तो अब सोच रहे हैं मुझे इन सब चीज़ों से ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे जितना करना था मैंने कर लिया। तो न्यू मून आपके लिए ऐसे चेंजेस ला रहा है कि अब वो फाइनली आपको उन चीज़ के रिवार्ड देगा। लेकिन मैं आपको इसमें एक मैसेज दे देना चाहती हूँ जो मुझे अभी अभी यहाँ से रिसीव हो रहे हैं, यूनिवर्स से रिसीव हो रहे हैं आपके लिए, कि अगर अब तक आप अभी तक इन्वेस्ट ही करते आ रहे हो बिना ये दिमाग में स्ट्रेस लेते चल रहे हो और रो रहे हो, बिलक रहे हो, चिंता कर रहे हो कि मेरा क्या होगा, मैंने बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, ये सब चीज़ अगर माइंड में चल रही है ना, तो प्लीज़ यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि उस चीज़ को माइंड से निकाल दो और अपने आप को ब्रेक दे दो। ठीक है, ब्रेक थ्रू हो जाओ, अपने आप को ब्रेक दो और अपना ध्यान कहीं और लगाओ। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप मेहनत करना बंद कर दो। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्टडी करना बंद करो। आप स्टडी दो, आप मेहनत दो, पढ़ाई भी करो, सब कुछ करो, लेकिन उसको एक लिमिट में करो। हर चीज़ को, लाइफ की चीज़ की हर पॉइंट्स को बैलेंस करते हुए करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स की एडवाइस आ रही है। तो यहाँ न्यू मून आपके लिए ये गुड न्यूज़ ला रहा है कि फाइनली आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, पर ये रिवार्ड्स तब मिलेंगे जब आप खुद को एनालाइज़ करेंगे, खुद को रेस्ट देंगे, खुद को पीस में डालेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब तक आप स्ट्रेस के माइंड में चलते रहेंगे, आपको रिजल्ट्स, आपको रिवार्ड्स, यूनिवर्स उतना ही आपके रिवार्ड को डिले कर देगा। ठीक, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव टाइम है, गुड टाइम आपके लिए आ रहा है। जिस चीज़ का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, फाइनली वो ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, अबेंडेंस आपके लिए आने वाली है। ओके, लेकिन मैसेज ये है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को पीस में डालना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा खुद पे ध्यान दे के थोड़ा हिलचाल कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और लोगों के साथ संपर्क कीजिए, लोगों के साथ कम्युनिटी बनाइए, लोगों से बात कीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए, दोस्तों को टाइम दीजिए, खुद को भी टाइम दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको लोगों से बात करते रहना, आपको हमेशा कम्युनिटी में रहना है, नहीं, आपको खुद को भी ध्यान देना है। जो होगा सब मिलेगा, बस एक पॉइंट है यहाँ पे, आप थोड़ा सा शांति में रहो। ठीक है, तो देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं न्यू मून आपके लिए, क्या ला रहा है। लाइन नंबर 1, okay, yes, the timing is right to this new venture. Happy outcome follows your positive expectations. Okay, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहता है। देखिए, आपको यूनिवर्स यहाँ पे, एक सेकेंड क्लैरिफाई कीजिए इस कार्ड को। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आर्के एंजल्स हैं, आपके साथ इज़ाबेल एंजल है, और वो कहना चाहते हैं आपसे, यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे कि आप अपनी एक बार पॉजिटिव जो रूम है उसको झांक के देखिए, आपको बहुत से वालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, यस, आप एक बार ना, आप पता ही क्या करते हैं, मैं बताती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आपके ऊपर बर्डन नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर प्रेशर है, फैमिली प्रेशर्स भी है, आपकी हर तरह के प्रेशर है, स्टडी प्रेशर भी हो सकते हैं, है ना, आपका बिजनेस प्रेशर भी हो सकता है, ऑफिस प्रेशर भी हो सकता है, आपके ऊपर प्रेशर बहुत है। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करती, यह यूनिवर्स आपकी इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि आप पे प्रेशर नहीं है, आप पे बहुत प्रेशर्स है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार आपको आपका जो माइंड है ना, उसके अंदर बहुत से दरवाजे हैं, आपका जो बॉडी है, सोल है, उसके अंदर बहुत से दरवाजे हैं। ठीक है, एक दरवाज़ा आपके एफ़र्ट्स का है, एक दरवाज़ा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी है, एक दरवाज़ा आपकी खुद का भी है, आपकी खुद की एनालिसिस का भी है, एक दरवाज़ा आपके टैलेंट्स का, आपके पैशन का भी है। ठीक है, आप क्या चाहते हो, आपके दिल का दरवाज़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार ना आप क्या कर रहे हो, आप ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दरवाजे में घुस के बैठे हो कि ना, और अपने दूसरे कमरों के ऊपर जो दूसरे रूम्स हैं ना, आप उनको झांक भी नहीं रहे कि उन रूम में जाले जम गए हैं, स्पाइडर्स घूम रहे हैं, है ना, उनकी सफाई भी नहीं कर रहे, आप उनके ऊपर झांक ही नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक ही रूम पे सारी की सारी तवज्जो एक ही रूम पे दे दी है कि बस इसी में बैठे रहना है, इसी में काम करना है, इसी में सब कुछ करते रहना है, और अब आप हो गए स्ट्रेसफुल। एक बार उस कमरे से बाहर निकल के, मैं ये नहीं कहती कि उसके कमरे के दरवाजे को, रिस्पॉन्सिबिलिटी के दरवाजे को बंद कर दो, नहीं, आपको दरवाज़ा बंद नहीं करना, उस पर नज़र रखिए, लेकिन एक बार उस कमरे से बाहर निकल के अपने दूसरे कमरों में झांकिए, अपने उस रूम में भी झांकिए एक बार, जहाँ पे आपका पैशन है। देखिए ज़रा अपने रूम में झांक के कि आपका पैशन ज़िंदा है या मर गया, है ना। आप एक बार उस कमरे में झांकिए जहाँ पे आपकी लव लाइफ है, देखिए कि वो ज़िंदा है या मर गई। आप एक बार उस रूम में झांकिए जहाँ पे आपकी फैमिली बैठी है, देखिए कि फैमिली के प्रति आपका जो भाव था वो अभी भी ज़िंदा है या गया। ठीक है,
उसकी भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। हर तरफ फील्ड में सफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सारे कमरों में जाले जम रहे हैं और आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के दरवाजे को खोल के बैठे, उसी कमरे के अंदर बैठे हैं, ऐसे ना कीजिए। एक बार यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, एक बार अपने उस दरवाजे से निकल के आप अपने आपके दिल के सोल के अन्य दरवाज़ों में झाँक के तो देखिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनमें से किसी एक दरवाजे में घुस के आप उसी में बैठ जाइए, क्योंकि वो भी गलत होगा। अगर आप फैमिली के दरवाजे में घुस के बैठ जाएंगे तो फिर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दरवाज़ों में कमरों के अंदर जाले जम जाएंगे, वो भी गलत हो जाएगा। नहीं, आप सब पे नज़र रखिए, कोई भी रूम गंदा नहीं रहना चाहिए। अभी आई थिंक आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया। मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा ऑफकोर्स। तो एक बार आपको ये करने की नीड है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। और ऑफकोर्स मूनोलॉजी कैसे कर रहे हैं, तो मूनोलॉजी से ज़रूर एडवाइस लेंगे हम। न्यू मून के में आपके लिए क्या खास, खुद मून आपको क्या, हमारे जो इमोशंस का प्रतीक है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो मून कहना चाहते हैं अभी जो आप लेके बैठे हो ना अपने दिमाग में, स्ट्रेस लेके बैठे हुए हो, मैं क्या ही करूँ, मैं तो थक गई काम कर करके, आप स्ट्रेस लेके बैठ रहे हो, रो रहे हो, चिंताएं कर रहे हो खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए। तो वो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये सब सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक। इसी बात पर हम आपके लिए एक एडवाइस और लेंगे। ओके, यहाँ पे 2 आ गई, दोनों ले लेते हैं, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको जो जवाब चाहिए ना वो रास्ते में ही है, आपको सब मिलने वाला है, आपको सारी चीज़ों के रिवार्ड मिलने वाले हैं। एक बार अपने आप को पीस में डाल दीजिए, एक बार खुद को रेस्ट दे लीजिए और खुद को एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अंदर से नेगेटिविटी हटा दे, बिल्कुल अंदर से नेगेटिविटी हटा दे कि मेरे इन्वेस्टमेंट ख़राब ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। मैंने जो भी अब तक मेहनत करी है मैं उसमें फ़ेल ना हो जाऊँ, वो चीज़ बिल्कुल हटा दीजिए। कहा ना, एफर्ट करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन ये नहीं कि आप अदर चीज़ों पे फोकस करना बंद कर दो। एक बार क्या करो, अपने आप को उस चीज़ से रेस्ट दे के खुद को एनालाइज़ करो, खुद को समझो, खुद के पैशन पे भी काम करो, अपने आप को भी वक्त दो, अपने लव वंस को भी वक्त दो, ठीक है। कम्युनिटी बनाओ, खुद से कम्युनिकेट करो, खुद से डिस्कशन हो, आप अपनी खुद की भी जो कंपनी है उसमें एंजॉय कर सकते हैं, तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ रिवार्ड आपको अचानक मिलने शुरू कर देंगे। यूँ समझ लीजिए गाइस, आपके साथ क्या होगा, आपके साथ इस न्यू मून में ये खास ब्लेसिंग है कि जैसे ही आप भेड़ चाल चलना बंद कर दोगे, आप चीज़ के पीछे भागना बंद कर दोगे ना, आपको वो चीज़ लपक के मिल जाएगी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आप उस चीज़ के पीछे भागना बंद कर दो। और तो कि ना, जब आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के पीछे भागते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ठीक है, वही फालतू में आप अपनी खुद की भी रिस्पेक्ट गंवा देते हैं, तो अपनी खुद की लाइफ को ख़त्म कर देते हैं चीज़ के पीछे भागते भागते। तो क्या होगा, वो चीज़ आपसे भागेगी, वो आपका और ज़्यादा वो लेगी, समझ रहे हो, आपको और चेक करेगी, आपको और टेस्ट करती रहेगी, देखते हैं आप में कितना सब्र है। जिस चीज़ के पीछे भागोगे ना, वो आपके सब्र का और इम्तिहान लेगी। तो आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे नहीं भागना है, आपको नहीं भागना। आप एक बार उस चीज़ के पीछे भागना बंद कर दे और एक बार उसको सरेंडर टू डिवाइन को सरेंडर करके आप उस चीज़ के पीछे भागना बंद करें, अपने आप को रेस्ट में दे, अपने आप को ब्रेक दे और अपनी अदर चीज़ों पे फोकस करें। यहाँ पे आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन चीज़ों पे फोकस करें, है ना। फोकस मतलब उन चीज़ों पे भी टाइम दे, खुद को टाइम दे, हंसना सीखे, खुश होना सीखे। देखना, जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो आपके पास अपने आप चली आ जाएगी। तो आपको आपके अंदर वो चीज़ बननी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस है। देखते हैं डिवाइन आपका भाग्य आपके लिए क्या कहना चाहता है। हम एक मैसेज निकालेंगे। आपको बस एक काम करना है कि आपको बस छोड़ देना है, ठीक है। योर थाट्स आर कंट्रोलिंग योर लाइफ, सो बी अवेयर। आपके दिमाग में ना जो थाट्स चल रहे हैं ना, कि मैंने ये इन्वेस्ट किया, मुझे ये करना चाहिए, बहुत अजीब अजीब सी प्लानिंग चल रही है, आगे और इन्वेस्ट कैसे करें, आगे और कैसे एफर्ट्स ले और आपको रिजल्ट मिल जाए। आपके दिमाग में जितनी चीज़ें चल रही है ना, वो सब आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। और आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा आपकी खुद के माइंडसेट से इतनी ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी है कि अब आप खुद ही उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार अपने दिमाग की चीज़ों को साइड में रखिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनों से मिलिए, अपनों से बात कीजिए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। आप जो चीज़ चाहते हैं आपके पास भग के आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। बताइएगा मुझे कैसे रही, बहुत ज़्यादा डीप रीडिंग रही पाइल नंबर 1 के लिए। तो मैं आपके लिए आपको ऑल द बेस्ट कि आपकी लाइफ में सब अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आएँ, ठीक है। तो मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो और ज़रूरतमंदों को मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।
हे गाइस, जो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या फिर जिनके नाम के जो इनिशियल्स हैं वो BCFGJKNORSVWZ से स्टार्ट होती है, तो देखते हैं उनका जो न्यू मून पे जो ब्लेसिंग्स है, मून की ब्लेसिंग्स है वो कैसी रहने वाली हैं। सो लेट्स सी, 1 सेकेंड, कार्ड्स ज़रा। ओके, तो एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं क्या कहते हैं। ओके, नंबर 1 NB, नंबर 20 what do we have? ओके, एंजाइटी नंबर 18 what do we have? पाइल नंबर 2 मुझे कुछ सही नहीं लग रहा आपकी लाइफ में। ओके, 7 चक्र आर्कएंजल नंबर 41। ओके, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। पाइल नंबर 1, हाँ मैं आपसे ये कह रही थी कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। सही ना लगने का मतलब ये है कि भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चिंता है ऐसी जो आपको सता रही है और शायद आप वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। और ये चिंता मुझे खास कर मुझे कुछ 40% लोगों के लिए तो लग रहा है कि उनको अपने हेल्थ को लेके चिंता है। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई है जो शायद किसी से शेयर नहीं कर सकते और उन्हें खुद से चिंता हो गई है। जैसे कोई फीमेल है उसको कोई गायनी प्रॉब्लम हो गई है, मेल है उसको भी कोई प्राइवेट प्रॉब्लम हो गई है, तो वो बताना नहीं चाह रहे हैं, तो वो चिंता में हो गए कि मैं क्या ही करूँ। मुझे खासकर यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उनको एंजाइटी हो रही है। तो 40% लोग तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जो हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं उनको और वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट मुझे कुछ लोग यहाँ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ परसेंट ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे कुछ परसेंट लोग ऐसे भी दिखाई, एक सेकेंड, कुछ परसेंट ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि उनको ये चिंता, देखो तो मैं ऐसे बताती हूँ आपको, यहाँ पे ना मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस चिंता में जी रहे हैं, उनके सर में कुछ ऐसी चिंता चल रही है जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो वो शेयरिंग में आपकी कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके हो सकता है। ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स, इन सब चीज़ों की हेल्थ, गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस, इसको लेके भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी वजह, कुछ ऐसी चिंता है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, जैसे आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप्स, मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है। तो आप अभी तक ना उस एंजाइटी में जी रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से आया है ऑल टाइड अप, तो ये गुड न्यूज़ है। अब तक आप जिस एंजाइटी में, जो न्यू मून ब्लेसिंग आपके लिए चला रहे हैं, अब तक आप जिस एंजाइटी में जी रहे थे, जिस चिंताओं में जी रहे थे ना, फाइनली आपकी सॉल्व होने वाली है। ठीक है, अगर यहाँ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि मुझे एनर्जी आ रही थी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको एक अच्छा इलाज मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक, इलाज अच्छा मिल जाएगा, मेडिसिन अच्छे मिल जाएंगे। या अब तक अगर आपको लग रहा था कि मेडिसिन नहीं मिल पा रहे, मेडिसिन वर्क नहीं कर रहे, आप लगातार खा रहे हैं, तो आपकी मेडिसिन अब आपके शरीर पे असर देंगे और आपको बाकायदा फील होगा कि मैं ठीक हो रही हूँ या मैं ठीक हो रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, जिन लोगों की जो पर्सनल प्रॉब्लम अपने पर्सनल लाइफ को लेके थी, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि फाइनली उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो एक चैलेंज से आगे बढ़ने वाली है और आपको आपके हक मिलने वाले हैं, आपको आपके राइट्स मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग इसलिए भी परेशान थे कि उनको उनके हक नहीं दिए जा रहे थे, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे जो एक पर्टिकुलर लाइफ में होते हैं। यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो इस बात की भी चिंता करते, जैसे यहाँ पे कोई अगर वर्किंग मैन है तो उसके कुछ राइट्स होते हैं, अपने वर्किंग में रहने के राइट्स होते हैं। ठीक, तो आपको वो इज़्ज़त नहीं मिल पा रही थी, फाइनली आपको वो रिस्पेक्ट मिल जाएगी। ठीक, जिनके रिलेशनशिप्स थे उनको भी उनके राइट्स मिल जाएंगे कि रिलेशनशिप में किसी भी इंसान की, लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में जो भी है उसके क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, वो इज़्ज़त, वो राइट्स आपको मिल जाएंगे। मुझे यहाँ रेस्पेक्ट दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ गुड हेल्थ दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे राइट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
और जिन लोगों के साथ ये भी चैलेंज चल रहा था कि जिनकी शादी थी जो बार बार टूट रही थी, यहाँ पे मुझे किसी की शादी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे हो सकता है आप और कुछ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग कुछ ऐसे फील्ड में थे, जैसे लाइक वो प्लेयर थे, तो वो मुझे अपना गेम भी, अपनी प्रैक्टिस, अपने गेम को भी उसका मतलब रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो लोग अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। और आप इस वक्त, आपका जो न्यू मून है, मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस दे देती हूँ जो यूनिवर्स से इंट्यूशन आ रहा है, खासकर पाइल नंबर 2 के लिए, ये पाइल नंबर 1 के लिए नहीं आया। इस वक्त आपका जो आज का दिन है ना, आज का जो फुल मून बोल रही है, आपका जो न्यू मून का दिन है, आज के दिन आपको आराम से नाइट में बैठना है, अपने खाली रूम के अंदर जाके चेक कर लेना है कि उस वक्त आपके आसपास कोई ना हो, लाइट्स वगैरह ऑफ कर देनी है। फिर आपको आराम से बैठ के अपने विजुलाइज़ करना है, अपने विजुलाइज़ किसको करेंगे, यूनिवर्स को विजुलाइज़ कीजिए और यूनिवर्स से ये कहिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी परफेक्ट ज़िंदगी, परफेक्ट लाइफ मिली है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, मेरी सारी विश कंप्लीट करी है यूनिवर्स ने। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो चाहती थी या मैं जो चाहता था मुझे मिल चुका है, मुझे मिल गया है। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ कि जो मुझे मिला है वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। आपको ये विजुलाइज़ करना है, यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड शो करना है। आपकी लाइफ अगले 24 घंटे के अंदर आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे हेल्थ अगर हेल्थ की रिलेटेड, तो आप यूनिवर्स से हेल्थ भी मैनिफेस्ट कीजिए। आज का दिन आपका मैनिफेस्ट का दिन है, ध्यान रखिएगा। ओके, और देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, मुझे यहाँ कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे 20, 18, 41 दिखाई दे रहे हैं, 5 नंबर दिखाई दे रहा है, 9 नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5 मुझे मेजर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, 5 मेजर है यहाँ पे। और यहाँ पे एयर साइन है, मेष, सिंह और धनु राशि वाले दिखाई दे रहे हैं। तो और यहाँ पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, देखते हैं और देखते हैं क्या आता है आपके लिए, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, आपको क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, वी हैव देख लीजिए यहाँ पे ऑल इज़ वेल है ना, ऑल इज़ वेल आ गया। तो इससे बड़ा क्या मैसेज हो सकता है, यूनिवर्स आपको खुद कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, आपके सारे दुख दर्द समाप्त होने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट्स कि आपके सारे दुख दर्द समाप्त होने वाले हैं। और यहाँ पे जो स्पेशली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, स्पेशली कि अगर यहाँ पे जो लोग जिनकी लाइफ में कोई था, कोई पर्सन है या इस वक्त भी वो है, तो मैंने कहा ना, आपको आपके हर तरह के हक मिलने वाले हैं, आपको आपके हर तरह के राइट्स मिलने वाले हैं, आपको वो रिस्पेक्ट मिलने वाली है। अगर अब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो आपको फाइनली ये रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं, जैसे अभी तक अगर आप डाउट में थे कि मैं ये मेरे ठीक है भी कि नहीं है, कहीं मेरी आंखों पर तो पट्टी नहीं बंध रही है ना, या फिर किसी का रिश्ता हो रहा था, या फिर कोई मैरिड पर्सन भी था, तो अगर उसके मन में डाउट्स भी आ रहे होंगे ना, तो आपको फाइनली पता लग जाएगा कि नहीं, वही इंसान आपके लिए सही है, क्योंकि वो इंसान बाकायदा आपको रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी, न्यूरोलॉजी से देखते हैं। आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, वी हैव मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे लिखा है न्यू मून इन पाइसेस, तो स्पेशली मीन राशि वालों के लिए मैं ये बोलूँगी, वैसे तो सबके लिए ये एनर्जी सबके साथ है। मेडिटेट कंटेम्पलेट, तुम जो यूनिवर्स है, मून है आपका, उनके लिए आपकी तरफ ये यूनिवर्स की जो आपकी तरफ एक मैसेज है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, मेडिटेट कंटेम्पलेट, आपको रियलाइजेशन करने हैं, आपको मैनिफेस्ट करना है, मेडिटेट करना है, ध्यान लगाना है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस रीडिंग के दौरान ही ये एडवाइस दिया है कि आप एक कमरे में जाइए और आप एक अंधेरे कमरे में जाइए, खासकर नाइट में, मतलब नाइट वो वाला वक्त हो जिस टाइम आप सोने जाते हैं। ठीक है, अकेले कमरे में चाहिए, लाइट वेट्स ऑफ कर दीजिए, अंधेरे में बैठिए, आँख बंद कीजिए और विजुलाइज़ कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि अच्छा है, आपने मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट करा है। परफेक्ट ना भी हो तब भी आपको मांगना नहीं है कि मुझे दे दो परफेक्ट लाइफ, आपको थैंक यू करना है कि आपकी परफेक्ट लाइफ है। ठीक है, तो यूनिवर्स उस चीज़ को वैसे ही कर देगा। ठीक, तो वही मैसेज आपके लिए निकल के आया है यहाँ पे, ये कंफर्म हो गया है कि आपको करना चाहिए और आज ही करना चाहिए। जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आपको वो चीज़ आज ही कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा,
लक आपकी साइड है, यूनिवर्स आपकी बातें सुनना है, तो आपको आप उनके थैंक्स बोलना है। ठीक, देखते हैं आपका भाग्य आपके लिए क्या कहता है। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड करना मत भूलेगा गाइज। मैं दोबारा बोलती हूँ कि 2 मैसेज आ गए आपके लिए। ठीक है, योर आंसर इज इन योर ओन सेल्फ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आपके आंसर आपके अंदर ही है। ठीक है, आप खुद अपने एडवाइज़र हैं, तो आप समझ जाइए आपको किसी की नीड नहीं है। देयर इज़ नो वन जो आपको गाइड करे, मतलब मत कीजिए। ठीक है, आप खुद से डिस्कस कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, अकेले में अपने आप को एनालाइज कीजिए और क्या कीजिए, आप अपने खुद के एडवाइज़र हैं, तो आप खुद को एडवाइस दीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप दूसरों को एडवाइस देते हैं ना अच्छी एडवाइस, तो खुद को भी अच्छी एडवाइस दीजिएगा। खुद को एक बार इस चीज़ से समझिएगा कि आप इस वक्त कोई और हैं और आपको कोई और एडवाइस देता है। अगर कोई और होता तो आपको क्या एडवाइस देता, उस हिसाब से सोचिए और सही होनी चाहिए। आंसर इज़ इन योर ड्रीम्स। आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने एक बार अपने सपनों को थोड़ा सा पहचानिए। क्या पता यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हों जिनको सपने आते हैं और सपने में उनको कुछ साइंस मिलते हो और वो सुबह उठते हो और वो कंफ्यूज रहते हो, यार मेरे सपने में ऐसा क्यों आया था, समझ नहीं पा रहा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सपनों को, आप अपने जो ख्वाब है आप उनकी रीडिंग करवा सकते हैं कि आपके सपने आपको क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं जो आप नहीं समझ पा रहे, तो आपको सपनों की रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अपने ड्रीम रीडिंग करवा सकते हैं कि आपके ख्वाब एक्चुअल में आपको कहना क्या चाह रहे हैं, आपको क्या साइन देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने, और अगर आप अपने सपनों को पहचान पा रहे हैं तो उनके मैसेजेस को समझिए। ठीक है, अपने सपनों से आपको जो पॉइंट्स हैं उनको कैच करना है कि सपने में एक्चुअली आया क्या था, आपके ख्वाब में क्या आया था। अब उनके पॉइंट्स को कैच कीजिए, उनको फोकस कीजिए, उनको एनालाइज कीजिए और हो सके तो डेट डाल के लिख दीजिए। उस टाइम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा पर आपको वो जो ख्वाब है वो कुछ वियर्ड लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ तो कहना चाह रहा था, भले ही मैं समझ नहीं पा रही या मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन कुछ तो वियर्ड था, कुछ तो कहना चाह रहा था मेरा ख्वाब मुझे। तो आप क्या कीजिए, एक कॉपी बनाइए या एक डायरी लीजिए, ऐसी डायरी जो ज़्यादा आपकी पर्सनल हो, किसी की तरफ ना देके, डेट डालिए उस डेट में की पॉइंट्स के साथ में अपने ख्वाब को लिख दीजिए। आज नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट ख्वाब जब आएगा और जब आप उन दोनों को एक दूसरे से मैच करेंगे तब आपको एक पैटर्न मिलेगा। ठीक, तो अगर आपको अपना ख्वाब समझ में ना आए तो डेट डाल के अपने ख्वाब को लिख दीजिएगा। ठीक है, या आपको कुछ ना कुछ वहाँ जवाब मिल ही जाएगा, और जिनको जवाब मिल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और ऑल द बेस्ट कि आपको जो न्यू मून है ये खास ब्लेसिंग्स दे आपको, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे। मैनिफेस्ट करना ना भूलिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए थैंक यू।